Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 9 Soil. Our topic is soil and crops. सोयल और क्रॉप्स यानी कि मिट्टी और उसमें किस तरह की कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है पूरे देश में। इन सम पार्ट्स दियर इज क्ले सोयल, कई जगह क्ले मिट्टी पाई जाती है। इन सम पार्ट ऑफ दियर इज ए लोमी सोयल, कई जगह लोमी मतलब के सोयल पाई जाती है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी को बोलते हैं, ये रेतली सी मिट्टी होती है लोमी। एंड इन सम अदर पार्ट्स दियर इज सैंडी, बिल्कुल रेत जो होता है बालू रेत उस तरह की मिट्टी पाई जाती है। सोयल इज अफेक्टेड बाय द वाइंड, किस किस चीज़ के द्वारा प्रभावित होती है? वाइंड के द्वारा, रेनफॉल टेम्परेचर के द्वारा, लाइट ह्यूमिडिटी के द्वारा। मतलब कि हवाएं कैसे चलती हैं, वर्षा कितनी होती है, टेम्परेचर कैसा रहता है, लाइट कैसी होती है वहाँ पे, सनलाइट वगैरह, और ह्यूमिडिटी कितनी है, इस सब से प्रभावित होता है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर, ये सभी के सभी वहाँ के वातावरण के महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। विच अफेक्ट द सोयल प्रोफाइल्स एंड ब्रिंग चेंज इन द सोयल स्ट्रक्चर, ये सोयल के प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ तक कि मिट्टी की गुणवत्ता भी चेंज हो जाती है इन सभी वातावरण के प्रभावों से। The climate factor as well as the component of soil determines the various type of vegetations and crop that might grow in any region। वहाँ की जो क्लाइमेट फैक्टर हैं, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो मौसम है, उसके साथ साथ जो कंपोनेंट हैं किसी भी मिट्टी के, वो डिटरमाइन करते हैं कैसे वहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे, कैसी फसल उगाई जाएगी। वो सभी के सभी उस क्षेत्र पे डिपेंड करते हैं उसके क्लाइमेट और उसकी मिट्टी से। यानी कि क्ले एंड लोमी सोइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोविंग क्रेल्स लाइक वेट एंड ग्रेम। देखिए, वो जो क्ले सोइल की और लोमी सोइल की बात हम कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, उनमें चावल और मतलब कि चना, इस तरह मतलब कि चना और गेहूँ ऐसी खेती आसानी से कर सकते हैं। सच सोयल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, मतलब इनमें ये पानी को रिटेन कर सकती है, काफ़ी समय तक इनमें पानी रह सकता है। फॉर पेडी जैसे कि जीरी की बात हम कर रहे हैं, धान की बात। सोयल रिच इन क्ले, जिसमें ज़्यादा क्ले होती है, मतलब चिकनी मिट्टी ज़्यादा होती है। एंड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल्स, और पानी को कैपेसिटी उसकी रखने की होनी चाहिए, काफ़ी समय तक पानी उसमें पड़ा रहना चाहिए। फॉर लेंटियल्स यानी कि मसूर्स एंड अदर्स पल्सीज, दालों के लिए बात हम कर रहे हैं। लोमी सोयल्स विच ड्रेन्स वाटर इजली आर रिक्वायर्ड, उनके लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा कारगर है? लोमी सोयल है। फॉर कॉटन, जैसे कि हम बात करते हैं बाड़ी की यानी कि कपास की, सैंडी लोम एंड लोम विच ड्रेन्स वाटर इजली, ऐसी मिट्टी उनके लिए चाहिए, सैंडी और लोम का मिक्सर होती है ज़्यादातर। विच ड्रेन वाटर इजली, ताकि उसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा भी ना रहे और पानी उसको सोख सके वो इजीली। देखिए, इसके बाद जो बीच में था क्या था, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स आर एक्चुअली यूनिट ऑफ मास, मास के यूनिट हैं। ए मास ऑफ ए ग्राम वेट ग्राम एंड मास ऑफ किलोग्राम वेट। हाउएवर इन डेली लाइफ एंड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ग्राम एंड ग्राम वेट इज जनरली ओमिटेड। से देखिए, इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं मेजर करने में। ये जैसे हमने कल किया था इसका मास मेजर करने के लिए है ये। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ केस स्टडी है, कहीं पे जाके उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे हम। केस स्टडी देखिए, जोहन यानी कि नाम है किसी की, जोहन राधिका एंड राधा वांट टू लीलाधार दादा एंड संतोष मालिया ऑफ द सागपुर इन द मध्य प्रदेश। वहाँ पे गई ये लीलाधर दादा वाज प्रिपेयरिंग द सोयल टू मेक आइटम, वो मिट्टी से कुछ आइटम बनाने के लिए उसको तैयार कर रहा था, जैसे सुराही, मटकी,
का काला यानी कि अर्थन फ्राइंग पैन होता है जो ये। द फॉलोइंग इज द कन्वर्जन दी कैन ऑल हैड द लीला दादा। देखिए उसके साथ उन्होंने कुछ बातें करी, क्या क्या बातें उन्होंने करी, क्या क्या पूछी, देखते हैं अभी। नंबर 1, वेयर वाज द सोयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जो मिट्टी कहाँ से लेके आते उसके दादा से पूछा उन्होंने। दादा, वी ब्रॉट द ब्लैक सोयल फ्रॉम ए पीस ऑफ बैरन लैंड से, यानी कि ब्रेन लैंड के अंदर से हम लेके आते हैं। हाउ इज दी सोयल प्रिपेयर्ड, कैसे तैयार करते हो। दादा, ड्राई सोयल विल बी प्लेस इन लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन ऑफ पेबल्स ईटीसी। हम एक टैंक में डाल देते हैं और उसके पेबल्स वगैरह, उसमें पत्थर रोड़ी कंकर वगैरह सब निकाल देते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग द सोयल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 आवर, और 8 घंटे के लिए उसको भिगो के रख देते हैं। दिस सोयल्स वुड बी केंट आफ्टर मिक्सिंग दीज डग्स द केंट सोयल्स वुड बी प्लेस ऑन द व्हील ऑफ द गिवन अप्रोप्रिएट शेप। उसे हम फिर चाक के ऊपर रखते हैं, चक्के के ऊपर, और मन मर्जी का आकार दे सकते हैं। द फाइनल शेप इज गिवन विद हैंड, द आइटम आर कलर्स आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। उसे अंतिम शेप जो हाथ से दी जाती है और 3 दिन के बाद फिर उसमें कलर भी कर दिया जाता है। ऑल द आइटम्स बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग ऑफ द एयर। सुखाने के बाद उसे फिर हम दोबारा आग के ऊपर पकाते हैं सभी को, बर्तनों को। वाई इज द हॉर्स डग्स मिक्स इन सोयल्स। देखिए जो घोड़े की गोबर होती है वो इसके साथ मिक्स करी जाती है, क्यों मिक्स की जाती है वो पूछ रहे हैं उसके दादा से। देखिए दादा बताते हैं फिर। दादा, बरट हॉर्स डग हेल्प ओपन अप द पोर्स इन द सोयल, जिसे वो मिट्टी के अंदर, उसमें अगर वो डालते हैं हम तो वो फिर पकाने से जल जाती है और उसमें थोड़े बहुत छिद्र रह जाते हैं गड्ढे के अंदर, सुराही के अंदर पोर्स बन जाते हैं। सो दैट वाटर कुड परकोलेट्स आउट ऑफ द मटका एंड सुराही, ताकि उसमें से कुछ पानी रिस रिस के बाहर आता रहे। इवेपोरेट एंड कूल द वाटर, और फिर इवेपोरेशन के द्वारा पानी ठंडा रहे। यू नाउ पूरी सुराही एंड मटका आर फेमस फॉर इन फार ऑफ प्लेस लाइक जबलपुर, नागपुर, इलाहाबाद। इन सभी के अंदर ये सुराही मटके वगैरह फेमस हैं। जैसे ये चक्के के ऊपर कर रहे हैं, व्हील्स के ऊपर बर्तन बना रहे हैं, जैसे इसके ऊपर रखते हैं वैसी शेप बन जाती है। देखिए मिट्टी से मिट्टी तैयार करी और फिर ये गड्ढे बनाए जा रहे हैं इस तरह से, बेकिंग पोट्स मतलब के बर्तन बना रहे हैं। तो इसके बाद देखिए भाई, एंड होल्ड प्लेंटली ऑफ एयर इन मोर सुटेबल से। देखिए तो काफ़ी उस मिट्टी की हम बात कर रहे थे फसल के लिए, उनमें एयर भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। क्रॉप्स सच एज वेट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सोयल। क्ले सोयल पे क्या होते हैं, जैसे गेहूं वगैरह की फसल आसानी से होती है। बिकॉज दी आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल्स, उसमें काफ़ी पोषक तत्व भी होते हैं और ह्यूमस भी ज़्यादा होता है। फाइंड फ्रॉम यूर टीचर्स पेरेंट्स एंड फार्मर एंड टाइप द सोइल्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन यूर एरिया। तुम अपने टीचर या अपने पेरेंट्स से जानकारी लेके पूछ सकते हो भाई हमारे एरिया की कैसी मिट्टी है। इंटर द डाटा इन फॉलोइंग टेबल, और टेबल में डाटा लिख लीजिए। विच काइंड ऑफ सोयल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। कैसी मिट्टी चावल उगाने के लिए ज़्यादा सुटेबल है। सोयल विद ए हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन से। देखिए किसका परकोलेशन रेट ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। जिस तरह से हम इसके बाद बना सकते हैं इसकी टेबल, कौन सी मिट्टी कैसी है और कौन सी इसमें फसल उगाई जाती है। जिस तरह से क्ले किसके लिए, वेट के लिए है, आगे दूसरी मिट्टी कौन सी किसके लिए, इस तरह से। इसके बाद आगे आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ परकोलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। देखिए अलग अलग चीज़ें हैं ये, पानी अपने अंदर रखना काफ़ी समय तक और उसके अंदर पानी चला जाना, दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए इसके बाद है सोयल इरोजन, मतलब कि मिट्टी की कटाई हो जाती है। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, मिट्टी के ऊपर सतह का वाटर से या वाइंड से या आइस से कट जाना क्या कहलाता है, इरोजन, यानी सोयल इरोजन, यानी कि भूमि कटाव कहलाता है। प्लांट रूट्स फ्रेमली बाइंड द सोयल, जो प्लांट्स की रूट हैं वो सोयल को अच्छे से बांध कर रखती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट, पौधों की एब्सेंस में सोयल बिकम्स लूज, मिट्टी बिखर जाती है। सो इट कैन मूव बाय वाइंड एंड फ्लोइंग वाटर, वो इस तरह से मूव कर जाती है। इरोजन इज ऑफ ए सोयल इज मोर
सर्वे इन द एरिया ऑफ द लिटल आर नो सरफेस वेजिटेशन। देखिए ज़्यादातर जहाँ पे मिट्टी कटाई होती है वहाँ पे वेजिटेशन भी कम होता है। सच है डिजर्ट आर बेयर लैंड्स, और वो ज़्यादातर रेगिस्तान में होता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉर्मेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरिया। तो इस तरह से हमें पेड़ों को कम काटना चाहिए, ग्रोथ करनी चाहिए उनकी, और उनका बचाव करना चाहिए ताकि वहाँ पे ग्रीनरी बढ़ जाए और मिट्टी कटाव बचाया जा सके। तो इस तरह से हमारा ये लेसन 9 नंबर लेसन है कंप्लीट है। तो देखिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।